बालकनाथ जी, जो पेट का पालन करे, जो दूध दे, उसे तो मां का दर्जा दिया गया है हमारे धर्म में। लेकिन ये किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के इंसान हैं कि गाय काटने पर मजबूर कर देते हैं, गाय को मारने पर, गौमांस खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं तो सिर्फ इस बात को इसी रूप में मानता हूँ। मैं किसी विशेष धर्म को इसके लिए मैं उसको जिम्मेवार नहीं ठहराता, लेकिन ऐसे धर्म के अंदर ऐसे जो लोग रहते हैं, ऐसी मानसिकता के जो लोग रहते हैं, उनको मैं मानता हूं कि उनको बिल्कुल 1% भी, एक क्षण भर भी उनको इस मानव समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार हम सब समाज के लोगों को नहीं देना चाहिए। जो ऐसी मानसिकता लोग रखते हो, ऐसे लोगों को, प्रत्येक धर्म के लोगों को बाहर आकर ये कहना चाहिए, एक मंच के साथ, एक आवाज के साथ कहना चाहिए कि जो मानवता के खिलाफ काम करता हो, चाहे वो मानवीय जीव की व्यवस्था के खिलाफ बात हो, चाहे वो हमारे आपस के किसी भी प्रकार के झगड़े में जो कि आपस में लड़ाने की, धर्म के बात के ऊपर लड़ाने की बात हो, ऐसे व्यक्तियों को कहीं भी, कोई भी समाज में, कोई भी धर्म के अंदर स्थान नहीं देना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड दे, ताकि ऐसे जो व्यक्तियों के विचार, ऐसे विचार दूसरे व्यक्ति के अंदर ना जाए। वो एक ही बात के नहीं, लेकिन यहाँ तो पूरी जमात इस काम में लगी हुई है ना बालकनाथ जी, पूरी जमात इस काम में लगी हुई है, और उनके लोग देश के कोने कोने में फैल जाते हैं और अपनी तकरीरों के जरिए लोगों को मजबूर करते हैं, अपने झांसे में फंसाते हैं। मेरा एक सवाल आपसे है, जिस पीड़ित शख्स की आपने बातचीत सुनी, ये पूरा परिवार इस वक्त न्यूज नेशन को देख रहा है, लगातार वो हमारे साथ बना है, हम उसके साथ बने हैं, उसकी आवाज बनकर लगातार उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। मैं ये चाहूंगा आपसे जानना कि आप लगातार इस लड़ाई को लड़ने की बातचीत कर रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं कि एक कड़ा कानून होना चाहिए, कड़ी पहल होनी चाहिए, तो क्या बालकनाथ जी इस परिवार से मुलाकात करेंगे, उन्हें ढाढ़स बधाएंगे कि पार्टी, सरकार उनके साथ खड़ी है, वो खुद इस परिवार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं 11 तारीख को परिवार से मिलूंगा भी, क्योंकि मैं बिहार चुनाव में था और आने के मेरे को वहां पर इस बात की सूचना मिली, और मैंने तत्काल प्रभाव से अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर भेजा भी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर गए भी, और मैंने प्रशासन से भी मांग की है कि जो पीड़ित है हमारे मेमचंद जी, उनको जल्दी से जल्दी एक सुरक्षा भी मिले, क्योंकि जिस प्रकार से ये जिहादी लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी का भी सर कलम करने का इनको ये कार्य करते हैं, ये कहीं भी बम विस्फोट करने का कार्य करते हैं, ये कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी पीड़ित को सुरक्षा भी मिले और उसको न्याय दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करते हुए इसको न्याय दिलवाएंगे, और जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, इसके साथ बराबर रूप से इसके साथ खड़े होकर, हमारे भाई के साथ खड़े होकर इसको न्याय दिलाने का काम करेंगे, हर प्रकार से सहयोग करेंगे। ठीक है, पीड़ित परिवार को आपकी बातों को सुनकर ढाढ़स बंधा होगा कि आप 11 तारीख को उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी लड़ाई को आगे आप बढ़ाएंगे। लेकिन स्वामी जी आपसे एक सवाल, जिस तरीके की बातें कही, गाय को मार देना, गौमांस जबरन खिला देना, धर्म परिवर्तन होता है तो दूसरे धर्म को नीचा दिखा देना, ये किस धर्म की किताब में लिखा है? ये कहां से कुरान में उन्हें पढ़ा दिया गया? यही तो स्वामी जी ने बात रखी है। इसी बात के लिए तो हम सब यहाँ बैठे कि ऐसी मानसिकता जो ये लोग रखते हैं, ऐसी मानसिकता इनके अंदर कौन डालता है? इन चीजों का पर्दाफाश होना चाहिए। ऐसे जो कार्यक्रम चलाते हैं, ऐसी जो व्यवस्थाएं चलाते हैं, ऐसे स्पीच देते हैं, ऐसे भाषण देते हैं कि ऐसे लोगों को साथ जोड़कर जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनको बिल्कुल हमें ट्रेस आउट करना होगा और उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाना होगा, ताकि ऐसी दुर्व्यवहार की व्यवस्थाएं, ऐसी मानववादी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का कार्य करते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगे, और इसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा। ठीक है, महंत जी आप हमारे साथ बने रहिए, स्वामी जी भी हमारे साथ हैं, और बड़ी खबर यह है कि महंत बालकनाथ ने भरोसा दिया है कि वो लोकसभा में, सदन के अंदर इस बात को रखेंगे, आवाज उठाएंगे और मांग करेंगे कि एक सख्त कानून बने और उनकी सरकार एक कानून लेकर आएगी। इसके साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि महंत बालकनाथ ने न्यूज नेशन पर यह भी कहा है कि वो 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को जाएंगे, इस पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और भरोसा दिलाएंगे कि वो इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, सरकार केंद्र की उनके साथ खड़ी है, और उन्हें न्याय मिलेगा, और जो दोषी हैं इस परिवार के, जो गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।